राजस्थान में गुर्जर बाहुल्य इलाकों से अब गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये रूट बदल दिया जाएगा, किसी किस्म का विरोध होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया कि इन इलाकों से गुजरेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रूट स्पष्ट कर दिया है। 3 दिसंबर को यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान की सीमा में झालावाड़ से प्रवेश करेगी और इसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा जिले से होते हुए अलवर के रास्ते हरियाणा जाएगी। इस दौरान केशोरायपाटन, पीपलदा, हिंडोली, खानपुर, मनोहर थाना, बांदीकुई, महवा, सिकराय, दौसा, लालसोट और अलवर विधानसभा क्षेत्र भी रास्ते में पड़ेंगे। इनमें से अधिकतर विधानसभा सीटें गुर्जर बाहुल्य हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें ज्यादा हैं। सचिन पायलट को ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और डैमेज कंट्रोल करने में विरोधी जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा का अधिकतर रूट गुर्जर बाहुल्य इलाके से है। ऐसे में सचिन पायलट को अपनी ताकत दिखाने का अवसर मिलेगा। इस बीच पायलट विरोधी उन्हें डैमेज करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से गुर्जर राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। गुर्जर नेता विजय सिंह बैसला ने भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान में नहीं घुसने देने की चेतावनी भी दे दी। सियासी चर्चाएं ये हैं कि गुर्जरों की ओर से राहुल का विरोध करने के पीछे गहलोत गुट का हाथ है। कथित तौर पर यह बात कही जा रही है क्योंकि पिछले दिनों सचिन पायलट समर्थक महेश शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एक शिकायत की थी। एक तस्वीर भी उनको दी गई थी शिकायत के तौर पर। और गहलोत गुट के धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं वो गुर्जरों के साथ मिले हुए, ये आरोप लगाया गया था। पायलट को बदनाम करने के लिए विरोध को हवा दी जा रही है। विजय बैसला के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध पर पायलट ने कहा था कि किसी के विरोध से कुछ नहीं होता है। भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपाइयों समेत अन्य दलों के नेताओं की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत गुट में बहुत तकरार बढ़ती चली जा रही है और अभी आने वाले दिनों में तकरार और बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का रूट तय करने में सीधे तौर पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इन दोनों नेताओं के वर्चस्व की लड़ाई को देखते हुए दोनों गुट काफी एक्टिव हो गए हैं। यात्रा के दौरान शक्ति प्रदर्शन और खुद को दूसरे से बेहतर दर्शाने की कोशिशें की जा रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस रूट से गुजर रही है वहां की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर गुर्जर और मीणा समाज की संख्या ज्यादा है। ऐसे में ये दोनों समाज इन सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले 5 जिलों में सचिन पायलट का दबदबा है। अलवर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा जिलों में पायलट की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में गहलोत गुट के नेता नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी की यात्रा इन जिलों से गुजरे, इसलिए उसमें बदलाव कराने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। गहलोत और पायलट की अदावत बहुत पुरानी है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि आप में से ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि राहुल गांधी की जब यात्रा आ रही है तो वो किसके दबदबे वाले क्षेत्र में जाएंगे, किसकी ताकत देखने को मिलेगी। माना जा रहा था कि अशोक गहलोत का खेमा अपरोक्ष रूप से ये कोशिश कर रहा है कि ये रूट में थोड़ा सा बदलाव आए, उनके प्रभाव के क्षेत्रों से यात्रा गुजरे और फिर जो गुर्जर नेता हैं बैसला, उनकी धर्मेंद्र राठौड़ के साथ में जो तस्वीर वायरल की गई या शिकायत के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई, उससे भी स्पष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं गहलोत खेमा ये नहीं चाहता है कि गुर्जर प्रभाव वाले क्षेत्रों से गुजरती हुई यात्रा जाए। देखिए, बैसला तो गुर्जर नेता है, लेकिन साथ ही साथ में सचिन पायलट भी गुर्जर नेता है। कई लोगों ने ये भी कमेंट किए कि बड़े नेता गुर्जरों के असली नेता जो हैं वो सचिन पायलट हैं, बैसला कैसे इस बात को कह सकते हैं। और ये बात बाद में सचिन पायलट ने भी कही कि किसी के विरोध से कुछ नहीं होता है। राजस्थान कांग्रेस में 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत चल रही है। समय के साथ साथ ये बढ़ती गई। 2020 में सचिन पायलट की नाराजगी के बाद राजस्थान कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई, एक गहलोत और दूसरा पायलट गुट। इधर सचिन पायलट के सीएम बनने की संभावना के बीच 25 सितंबर को गहलोत गुट ने पर्यवेक्षकों के सामने बगावत कर दी और इसके बाद से दोनों गुटों के बीच तनातनी लगातार बढ़ती गई है। इसका असर भारत जोड़ो यात्रा पर भी देखने को मिला है। राजस्थान में कितना देखने को मिलेगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। गहलोत गुट के बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पायलट गुट के कई नेता नाराज चल रहे हैं। अजय माकन का सपोर्ट उनके साथ में, अजय माकन इतने नाराज है कि इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुटबाजी से राहुल गांधी को भी रूबरू होना पड़ सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन गहलोत और पायलट दोनों ही गुटों के नेता बार बार बयान देकर यह साबित करते हैं कि पार्टी में कितनी जबरदस्त अंदरूनी गुटबाजी है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट के समर्थक राकेश मीणा ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हालांकि स्वीकार नहीं किया, पर अजय माकन मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और अनुमान है कि ये यात्रा 3 दिसंबर को सबसे पहले झालावाड़ जिले में से राज्य में प्रवेश करेगी। 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों से यात्रा गुजर रही है। भारत जोड़ो यात्रा
प्रदेश के 7 जिलों की 18 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इसमें झालावाड़ की झालरापाटन, कोटा की रामगंज मंडी, लाडपुरा, कोटा उत्तर और दक्षिण विधानसभा सीटें शामिल हैं। इसके बाद ये यात्रा बूंदी जिले की केशवरायपाटन विधानसभा सीट से होते हुए टोंक जिले में प्रवेश करेगी और इस दौरान यात्रा देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर विधानसभा इलाके से बामनवास और लालसोट पहुंचेगी और दौसा में प्रवेश करेगी। जिले की दौसा, लालसोट, सिकराय और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से होते हुए ये अलवर पहुंचेगी। जिले की अलवर ग्रामीण, अलवर रामगढ़, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा होते हुए राज्य से बाहर निकल जाएगी, यानी हरियाणा राज्य में प्रवेश करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।